Good morning, dear student. Today our subject is Value Education Standard 4th, Chapter 9, Self-Depend. A mother's self-depend means आत्मनिर्भर, मतलब में किसी पे निर्भर ना होना, आधारित ना होना, खुद से जो भी हो करना. A mother sparrow had built a nest amidst the crops of the field. मतलब में एक चिड़िया थी जिसने अपना घोंसला खेत के बीचों बीच में बनाया था, यानी फसलों के यहाँ पर खेत में फसल लहरा रही थी, उसके बीचों बीच में अपना घोंसला बनाया था. She lived there with her 2 newborn babies. वो अपने 2 नए पैदा हुए बच्चों के साथ रहती थी. The little sparrow were happy in their nest. वो छोटी सी चिड़िया अपने घोंसले में बहुत खुश थी. Slowly they grew up and learned flying. अब धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए और उड़ना सीखे. Time passed and then came the harvest season. वक्त बीतता गया और फसल काटने की मौसम आई. The little sparrow keenly observed the harvest taking place in another field. जो छोटी चिड़िया थी वो ये सब बात को बहुत ही ध्यान से, उत्सुकता से, आतुरता से देख रही थी कि भाई अब दूसरे खेत में फसल काटी जा रही है. They said to their mother. वो छोटा जो बच्चा था, छोटी चिड़िया जो थी, उसने अपनी अम्मी से कहा, Mom, now we should fly away from here. हमको अब यहाँ से उड़ जाना चाहिए. The farmer of this field will also be coming for reaping his crop. भले ये जो खेत का किसान है वो भी जल्दी यहाँ पर फसल काटने आएगा, अब हमको यहाँ से उड़ जाना चाहिए. The mother replied. माँ ने जवाब दिया, The farmer is not ready. बोले अभी किसान तैयार नहीं है. We needn't fly so early. हमको इतनी जल्दी उड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है. After a few days, कुछ दिनों बाद, the farmer came into the field with his neighbor. कुछ दिनों के बाद फार्मर जो किसान था उसके जो पड़ोसी के साथ कहाँ आया, अपने खेत में. ही डिस्कस, उसने बात की, द हार्वेस्ट के बारे में कि भाई फसल काटनी है. एंड रिक्वेस्टेड हिम टू कम द फॉलोइंग डे टू हेल्प हिम इन रीपिंग द क्रॉप्स. मतलब में उसने उससे रिक्वेस्ट की अपने नेबर से, पड़ोसी से, कि भाई कल मेरे खेत में आकर मेरी भी फसल काटने में मेरी मदद करना. द बेबी स्पैरो अगेन आस्क्ड. फिर वापस चिड़िया के बच्चे ने चिड़िया से पूछा, मॉम शुड वी फ्लाई नाउ. क्या हमें अब उड़ना चाहिए? द मदर रिप्लाइड. माँ ने जवाब दिया, नो माई डियर. नहीं मेरे बच्चे, प्यारे बच्चे. द नेबर विल नॉट टर्न अप टुमारो इन दिस बिजी हार्वेस्ट सीजन. बोले कि अब पड़ोसी बोले कल तक नहीं आएगा, क्योंकि अभी ये फसल काटने की जो सीज़न है उसमें वो बहुत बिजी है, वो कल नहीं आएगा. देयर इज़ नो नीड टू फ्लाई. इसलिए हमें यहाँ से उड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है. द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, द फार्मर केम टू हिज फील्ड. फार्मर अपने खेत में आया. ही सेड टू हिमसेल्फ. वो अपने आप से कहने लगा, नथिंग टू वरी, यानी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है. इफ़ माई नेबर हैज़ नॉट कम. अगर मेरा पड़ोसी नहीं आया है, आई विल कॉल माई रिलेटिव्स फॉर हेल्प. तो मैं अपने जो संबंधी है, रिश्तेदारों को बुलाऊंगा अब मेरी मदद के लिए, कि वो मेरी मदद करे. द बेबीज वेर एंग्सियस. बच्चे बहुत आतुर थे, मतलब उत्सुक थे. दे अगेन आस्क्ड. फिर से उन्होंने पूछा देयर मदर, अपनी अम्मी से, चिड़िया से, वेदर इट वॉज द राइट टाइम टू फ्लाई. बोले अब उड़ने का सही वक्त आ गया है. बट द एक्सपीरियंस मदर टोल्ड देम टू बी पेशेंट. लेकिन जो अनुभवी माँ थी, मतलब में उसने इतना सारा वक्त, वो बड़ी थी, समझदार थी, उसने सब किसानों को देखा था कि इस तरह से वो काम करते, तो उसने कहा कि भाई बच्चों से कहा कि धीरज रखे. अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, द फार्मर केम टू द फार्म अलोन विथ अ सिकल इन हिज हैंड. मतलब कुछ दिनों के बाद किसान खुद अपने खेत में दराती लेकर आया हाथ में. द मदर स्पैरो सेड टू हर यंग वंस. अब मम्मी ने अपने बच्चों से कहा, चिड़िया ने, कम ऑन माई चिल्ड्रन. चलो बच्चों आओ, लेट्स फ्लाई फ्रॉम दिस फील्ड. बोले चलो इस खेत से हम उड़ जाते हैं. टुडे द फार्मर हैज़ डिसाइडेड टू हार्वेस्ट द क्रॉप हिमसेल्फ. आज किसान ने फैसला किया है कि अब वो खुद की फसल खुद काटेगा. नाउ द मोरल ऑफ द स्टोरी, thought of the day is self-dependence brings
सर्टेनिटी, मतलब जो इंसान सेल्फ डिपेंडेंस रहता है, मतलब आत्मनिर्भर होता है, तो उसका काम होना पक्का ही है, यानी मतलब उसका काम होके ही रहता है। बाय स्टूडेंट्स।